किसी ने क्या खूब कहा है कि कभी खुशियों की धूप, कभी दर्द की छाव, कभी जीत की आशा, तो कभी हार की निराशा। बस यही है ज़िंदगी की छोटी सी परिभाषा। हेलो गाइस, मैं हूँ आज दिलीप सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं टेक्नो DSR। आप सभी के लिए लेकर आए हूँ 3 छोटी सी कहानियाँ, जिसको देख के समझ के आप भी जीवन में बहुत बड़ी सीख हासिल करने वाले हैं। गाइस, कहानी को पूरा ज़रूर देखना, ताकि आपको कहानी की जो बहुत बड़ी सीख है वो आपको पूरी समझ आ सके। सबसे पहली कहानी है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। ये कहानी गुरु और शिष्य की है। ये कहानी बहुत ही मोटिवेशनल है। इस कहानी को पूरा जरूर सुनिए, ताकि इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को बहुत बड़ी सीख दी गई। एक समय की बात है, गुरु अपने शिष्यों के साथ कहीं दूर जा रहे थे। रास्ते काफ़ी लंबा था। चलते चलते सभी थक गए थे। अब उन्हें विश्राम करने की इच्छा हुई, किंतु अगर विश्राम करते तो गंतव्य स्थल पर पहुंचने में अधिक रात हो जाती। इसलिए वो लोग निरंतर चलते रहे। रास्ते में एक नाला आया, जिसको पार करने के लिए लंबी छलांग लगानी थी। सभी लोगों ने लंबी छलांग लगाकर नाले को पार तो कर दिया, किंतु गुरुजी का कंबल उस नाले में गिर गया। सभी शिष्य परेशान हुए। एक शिष्य गोपाल कंबल निकालने के लिए सफाई कर्मचारी को ढूंढने चला गया, तो अन्य शिष्य बैठकर चिंता करने लगे। योजना बनाने लगे कि आखिर गुरुजी का ये कंबल निकाले तो निकाले कैसे, क्योंकि गुरुजी ने सभी को स्वावलंबी का पाठ पढ़ाया था। उसकी सीख पर कोई शिष्य अमल नहीं कर रहा था। अंत तक वास्तव में कोई भी उस कार्य को करने के लिए अग्रसर नहीं हुआ। ऐसा देखकर गुरुजी काफ़ी विचलित हुए। एक शिष्य मदन नाम का उठा और उसने नाले में हाथ लगाकर देखा, किंतु कमंडल दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वह नाले के तह में जा पहुंचा था। तभी मदन ने अपने कपड़े संभालते हुए नाले में उतरा और तुरंत कमंडल को लेकर ऊपर आ गया। गुरुजी ने अपने शिष्य मदन को खूब प्रशंसा की और भरपूर सराहना की। उसने तुरंत कार्य को अंजाम दिया। गुरु द्वारा पढ़ाए गए पाठ पर कार्य किया। तभी शिष्य गोपाल को सफाई कर्मचारी को ढूंढने गया था, वह भी आ पहुंचा। उसे अपनी गलती का आभास हो गया। गाइस, कहानी छोटी है, लेकिन इसमें शिक्षा ये दी गई कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। अपना काम स्वयं करना जानिए, क्योंकि किसी भी संकट में होने के बावजूद भी दूसरे व्यक्ति से मदद कम से कम लेना चाहिए। गाइस, कहानी नंबर 2, कोई काम छोटा नहीं होता है। कहानी बहुत ही शानदार है, बहुत ही प्रेरणादायक है। ये कहानी शुरू होती है एक शिल्पकार की। शिल्पकार अपने मन को टटोलते हुए वो कहाँ नहीं पहुंचा अपने गंतव्य को लेकर। कहानी पूरी जरूर देखना, क्योंकि ये कहानी एक शिल्पकार की ज़रूर है, लेकिन जब एक आदमी का मन भटकता है तो आदमी क्या क्या नहीं करता, वो सब इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। एक छोटे कस्बे में शंभू शिल्पकार रहता था। वह पहाड़ों में बड़े बड़े पत्थर तोड़ कर लाता, उसे आकार दे के मूर्तियाँ बनाता। इस रोजगार में मेहनत बहुत ज़्यादा थी, आमदनी कम। दिन भर धूप पसीने में काम करते हुए शंभू पत्थर तोड़ता। ये काम करके पूर्वज भी किया करते थे। शंभू काम करते हुए सोचता कि ये छोटा मोटा काम करने से क्या फ़ायदा, ठीक से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। मैं बड़ा आदमी बन जाऊँ तो काम भी ज़्यादा नहीं करना होगा और बैठकर आराम से यजमान करूँगा। ये रोज़ वो ऐसे नेताओं को देखता जिसके आगे पीछे हमेशा भीड़ रहती। उसको हाथ जोड़ के प्रणाम करने वाले सैकड़ों लोग खड़े रहते। शंभू ने नेता बनने की ठान ली। कुछ दिनों के बाद वह नेता बन गया। नेता बनने के बाद जब वह एक रैली कर रहा था, धूप काफ़ी तीव्र थी। धूप की गर्मी वह सहन नहीं कर पाया और बेहोश होकर गिर गया। होश आने पर उसने पाया कि वह बिस्तर पर लेटा हुआ था। बिस्तर पर लेटे लेटे वह सोचने लगा कि नेता से बलवान वह सूर्य है, जिनकी गर्मी को कोई सहन नहीं कर पाता। मुझे अब सूर्य बनना है। कुछ दिनों के बाद वो शिल्पकार सूर्य बन जाता है। शंभू अब गर्व से चमकता रहता और भीषण गर्मी उत्पन्न करता। तभी उसने देखा एक मजदूर खेत में आराम से कर रहा था। उस मजदूर के आराम करते हुए उस शंभू को सूरज बनने में बहुत ही गर्व उत्पन्न होने लगा। उसने अपनी गर्मी और बढ़ाई, मगर मजदूर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। विचार किया तो उससे मालूम हुआ कि ठंडी बड़ी छाव पृथ्वी पर बह रही है। तब भी शंभू ने विचार किया कि हवा बन के मैं और शक्तिशाली बन जाऊंगा। कुछ दिनों के बाद वह हवा बन गया। हवा बन के वह इतराता इटलाता इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसने सामने वाला विकराल पर्वत आ गया, जिसके पार वह नहीं जा सका। तब उसने सोचा कि मैं इससे भी बड़ा पर्वत बन के रहूँगा।
कुछ समय बाद वह शिल्प काले पर्वत बन गया। अब उसे अपने आकार और शक्तिशाली होने पे घमंड हो गया। कुछ दिनों के बाद उसे छेनी हथौड़े की आवाज़ परेशान करने लगी। तभी वह परेशान हो गया। उसकी आवाज़ इतनी कंकश थी कि उसके शरीर को तोड़े जा रही थी। आँख खुली तो उसने देखा कि शिल्पकार उसके पर्वत को तोड़ रहा था, लेकिन वह मजदूर नहीं बनना चाहता था। वह काफ़ी परेशान था। नींद खुली तो उसने आईने में पाया कि वो जो विशाल पर्वत को तोड़ने का साहस रखता है वह तो स्वयं है। देखा जाए तो कहानी की शिक्षा यही देती कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सभी के कार्य अपने अपने होते हैं। किसी भी कार्य को करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, बल्कि उसमें गर्व उत्पन्न करना चाहिए। क्योंकि कहानी के माध्यम से यही बताया गया कि वो शिल्पकार शुरू में एक शिल्पकार था, वो पत्थर को तोड़ के मूर्तियाँ का आकार देता था और अंत में वो एक शिल्पकार के सामना हुआ। देखा जाए तो शिल्पकार एक मजदूर था, लेकिन उस मजदूर के सामने उसकी जो आकार है पर्वत का, वो भी वहाँ की ढह का ढह रह गया। तब उसे एहसास हुआ कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली है तो वो इंसान खुद स्वयं होता है, क्योंकि वो जब तक अनुभव नहीं करता जब तक कि वो महान शक्तिशाली नहीं है। जब इंसान ये अनुभव कर लेता कि मैं खुद महान हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तब तक वो महान नहीं बन सकता। इसलिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, जो भी आपके पास काम है उस पर मन लगा के कीजिए। कहानी नंबर 3 है धन का नशा। एक छोटा सा बच्चा 5 साल का रमेश दोस्तों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते रमेश विरोधी दल पर भारी पड़ रहा था। तभी अचानक दोनों के दल में कहासुनी हो गई और दूसरे दल का एक बड़ा लड़का रमेश से लड़ने लगा और काफ़ी समय झगड़ा चलने के बाद बड़ा लड़का कहता नौकर नौकर ही की तरह रहो। मतलब देखा जाए उस लड़के ने कहा कि नौकर है तो नौकर की तरह ही रहे। पर इस पर रमेश कुछ असहज और घबरा गया। ये बात उसके दिमाग में गूंजने लगी। इस शब्द को वह कभी भुला नहीं पाया। बड़ा होकर रमेश ने एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर पाई। अब वह नौकर नहीं बल्कि मालिक था। उसके साथ कई छोटे बड़े कार्य करने वाले लोगों का हुजूम था। एक दिन जब वह लिफ्ट से नीचे उतरा तो देखा कि एक पढ़ी लिखी महिला जो कभी बड़ी गाड़ी से उतरी हैं, वह सुरक्षा से तैनात महिला गार्ड को अपशब्द और गाली गलौज कर रही थी। महिला गार्ड अपनी सफाई देने का प्रयास कर रही थी, किंतु इसका प्रभाव धन के नशे में डूब महिला पर नहीं पड़ रहा था। तभी रमेश की आंखें महिला गार्ड के साथ खड़े लड़के पर पड़ी, जो माँ के पीछे डरा सहमा खड़ा है। उस लड़के को देख के बचपन की याद आ जाती है, जब खेल में किसी ने कहा था कि नौकर का लड़का है, नौकर बन के रहे। महसूस हुआ शर्मिंदगी किसे कहते हैं। अचानक वह सारा दृश्य आंखों के सामने आ गया और आंखें अचानक नम सी हो गई। गाइस, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि कहानी तीनों में से कोई भी आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये कहानी हमें अच्छी लगी। यदि ऐसी कहानी देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी के वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ताकि आपको ऐसी रोज़ाना कहानी देखने को मिलते हैं। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए लव यू ऑल।